अब तक देखा गया था कि लोगों का क्रिकेट के प्रति पिछले कई दशकों से प्रेम बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो अलग अलग गेम है उसके प्रति लोगों की एक रुझान जो घटने लगी थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सरकार, खास करके बिहार सरकार, लगातार ये प्रयास कर रही है कि अब गाँवों में उन खेलों का भी जो है प्रचलन हो, गाँव उन खेलों को भी जाने जिन खेलों से बच्चों का विकास होता है। बच्चों, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, मानसिक विकास, शारीरिक विकास उनका होता है, उन खेलों को लेकर के जो है प्रेरित कर रहे हैं। और आज यहाँ पे फिलहाल पहुँचे हुए थे, मनरेगा ऑफिस में पहुँचे हुए थे पीओ साहब के साथ, डीपीओ साहब ने एक बैठक की यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, चूँकि जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में समझा रहे थे कि आप खेल मैदान के प्रति भी जागरूक होइए और खेल मैदान बनाइए। विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ सड़क या पुल पुलिया नहीं होता है, विकास का मतलब सब कुछ ओवरऑल होता है। इस वक्त हमारे साथ डीपीओ साहब मनरेगा खुद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको कि आज हमें इनवाइट किया आपके माध्यम से। पलासी के सभी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आज की बैठक में हमारे उपस्थित थे और हमारा उद्देश्य ये था कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया के तहत ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये हम लोगों को निर्देश हुआ है कि एक साथ जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पूरे बिहार में 10,000 खेल मैदान का उद्घाटन किया जाना है। जो अररिया ज़िले में भी 211 पंचायत है और हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 250 पंचायतों में, कम से कम एक पंचायत में 2 से 3 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, जहाँ भी भूमि उपलब्ध है हमको, खासकर हम लोग की प्राथमिकता है कि +2 स्कूल, हाई स्कूल हो या अन्य जहाँ पे पहले से भी बच्चे वहाँ के जो भी स्थानीय तौर पर लोग गेम खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, खो खो, कबड्डी, इस तरह की हो, साथ साथ तो इसमें सरकार की का जो योजना है कि उसको जन उपयोगी बनाने के लिए और जन भागीदारी करने के लिए, कि ताकि लोगों भी इससे अवगत हो कि हाँ, सरकार के द्वारा इस तरह का खेल की सुविधाएं जो है एक स्थल पे, एक पंचायत में पहले से थी, उसको और अच्छे तरीके से उसको बना के ताकि उसका लोग, स्थानीय जो बच्चे हैं उसका उपयोग कर सके और इसको खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या सर कि जो पंचायत है, पंचायत अगर इसको करना चाहे तो सिर्फ उसके लिए सरकारी भूमि होना ही जरूरी है या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे ईदगाह है, करबला है, इन जगहों पे भी हो सकता है? करेंगे आप लोग? देखिए, अभी जो हम लोगों का जो ये है कि पहला प्राथमिकता हम लोगों को दिया गया है स्कूल्स में, कि स्कूल्स में चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे बाउंड्री होते हैं, बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए ये उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो तो स्कूल्स हैं। इसके अलावा भी हम लोगों की प्राथमिकता है कि जो भी उस पंचायत, ग्राम पंचायत में अगर स्थानीय भूमि उपलब्ध है, वो बिहार सरकार की, चाहे वो आम हो, खास हो, या जो बिहार सरकार की पूर्व बहुत सारे ऐसी ज़मीन भी है, जैसे कि हमने देखा कि करबला है लेकिन उसका आज की डेट में कोई उपयोग नहीं हो रहा, फुटबॉल हो रहा, क्रिकेट हो रहा, तो उस मैदान को भी हम लोग डेवलप करने का, इस तरह की जो भी सार्वजनिक भूमि आ रही है, फर्स्ट फेज में हम लोग सार्वजनिक भूमि को ले रहे हैं। और अगर इस तरह का प्रयास अगर वहाँ के ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के आम नागरिक अगर आएगा कि हम इस तरह का है, हम लोग यहाँ पे करना, तो उस पर भी हम लोग आगे विचार करेंगे बनाने के लिए। खेल मैदान के अलावा आज आप लोगों ने एक लेटर और भी डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें बकरी शेड, गाय शेड, इन चीज़ों पर भी आप लोगों ने काम करने का है कि जो असल में लाभुक हैं, जो लोग असल में गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, लेकिन इसके अलावा देखा जाता है कि जो असल लाभुक हैं उनको फ़ायदा के अलावा दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंच जाता है। इसी के तहत जो है हमारे जो ऑनरेबल सचिव महोदय का जो हम लोगों को निर्देश हुआ है, उसी के आलोक में आज हमारा इस पलासी प्रखंड में आगमन हुआ है और इसकी बारे में जो विस्तृत जो गलतफहमियां हैं जनप्रतिनिधियों को कि किस तरह का ये होना है, तो इसी प्रकरण में जो है हमने जो है सभी जनप्रतिनिधियों को एक उसका ओरिएंटेशन किया है कि किस तरह का बने, किस लोगों को लाभ देना है, क्या समस्याएं आएंगी। तो जो इस तरह का नहीं हो रहा था, जो अभी तक वंचित है आम आदमी, जो इससे इनको, हमारा जो मनरेगा का मेन उद्देश्य है स्थानीय उसके साथ साथ जो है लोगों को रोजगार के साथ मुहैया कराने के साथ साथ स्थानीय परिसंपत्तियों का निर्माण हो, जिससे कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड हम लोग कहते हैं कि अगर मान लिया बकरी पालन है, गौ पालन है या वर्मी कंपोस्ट है, नेडेप है, इससे साथ साथ उनका लाइवलीहुड भी हो, जीविकोपार्जन भी हो, उससे लोग लाभ उठाए। तो उसी के प्रकरण में हम लोगों ने सभी को, आज जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत करवाया है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
वो लाभ पहुंचाने के लिए। आपके बैठक के बाद जब जनप्रतिनिधि यहाँ से निकल रहे थे, पंचायत समिति सदस्य हो या फिर मुखियागण हो, तो दबे लफ्ज़ों में ही सही कह रहे थे कि इतना काम मॉडल एस्टीमेट तैयार करके दिए हैं और सिर्फ इतने रुपये में, ये कैसे संभव है? ये देखिए, ये जो विभाग का ये भारत सरकार से ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि 10 लाख के जो खेल मैदान अभी मनरेगा से फर्स्ट फेज में करना, ये 10 लाख का ये है, जिसमें कि अलग अलग तरह का मॉडल प्राक्कलन बनाकर दिया गया है। इसमें बास्केटबॉल है, रनिंग ट्रैक है, बैडमिंटन कोर्ट है और 1 एकड़ से 4 एकड़ तक की भूमि की जहाँ पे वह है, भूमि के अनुसार ये हम लोगों ने इसमें एस्टीमेट में प्रोविज़न किया गया है कि स्थानीय स्तर पे उसके लैंड के अनुसार वो लोग उसमें आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो दिया गया है यही है, लेकिन उसमें कुछ आवश्यकता अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कन्वर्जेंस भी किया गया है पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग के जो सचिव हैं और हमारे ग्रामीण विकास के सचिव, उनका एक पत्र भी निर्गत हुआ है कि उससे अन्य भी अगर मान लें इससे जो नहीं हो पाता है मनरेगा से कुछ छूटा हुआ, तो वो कन्वर्जेंस के तहत जो है, अभिसरण के तहत जो है उसका निर्माण पंचायती राज सरकार का जो अधिनियम, उसके साथ जो प्रावधान राशि है, 15वीं वित्त है, सिस्टम है, अन्य योजनाओं से भी उसको क्रियान्वित जो बच जाता है उसको क्रियान्वित कराना है। इसमें जैसे स्टोर रूम का प्रोविज़न किया गया है, तो स्टोर रूम हम भी मान रहे हैं कि संभव नहीं है आज की परिस्थिति में, तो उसको स्टोर रूम को पंचायती राज से या कहीं पे गैलरी बनाने की आवश्यकता होगी या रनिंग ट्रैक बड़ा भी बनाना, 8 फीट का बनाना है, तो वो उसको पंचायती राज से उसको कन्वर्जेंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, वो तकनीकी अपने हिसाब से देख के उसको आवश्यकता अनुसार आगे पीछे करेंगे। वो जो अगर उसमें ये होगा, उसमें जोड़ने का प्रावधान किया गया है। सरकार की पहल यह है कि रनिंग ट्रैक, बास्केट कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, खो खो कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ हो और जिन बच्चों को जिसमें रुचि हो वो उसमें वो खेल सके। इसीलिए एक मॉडल एस्टीमेट तैयार करके दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन सर, आपने कहा कि इसमें जो है फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी कि कहीं पे अगर ज़रूरत है कि मिट्टी डालने की ज़रूरत है तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, कहीं गड्ढा है तो उसको भरने का काम हो सकता है। उसको दिया गया है। वो वहाँ के हमारे जो तकनीकी है, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा प्लासी के हैं, वो भी इसको देखेंगे अपने स्तर से। हम लोग अभी भी जा रहे हैं प्रखंडों में देखने के लिए, पंचायतों में देखने के लिए कि वहाँ पे किस तरह का मैदान है और क्या किस तरह का हो सकता है। तो जो भी है प्राथमिकता पे है, इसको हम लोग का निश्चय है कि अगले दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक साथ यहाँ पे हम लोग 211 पंचायतों में हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद शिलान्यास होगा और इसका उद्घाटन जो है 15 मार्च से के पहले इसको तैयार करके इसको एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के मुखिया उनके द्वारा इसका जो है शिलान्यास, उनका उद्घाटन किया जाएगा शिलान्यास के साथ। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा अफरोज़ आलम सर, और हम आपको दिखा रहे थे कि पलासी मनरेगा कार्यालय में जो बैठक हुई, बैठक के बाद जिस तरह से सर ने प्रेरित किया यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सर ने फिर अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।